हेलो दोस्तों, तो एक और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज है 25 सितंबर 2021 और हर रोज़ की तरह हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है हमारा, हाल ही में कौन सा देश थोरियम से चलने वाला परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा। तो एक ऐसा देश जो कि थोरियम से चलने वाला परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा वो है चीन। ठीक है, आपको इस कॉन्टेक्स्ट में इनका नाम याद रखना है। अब यहाँ पर एक जो थोरियम है ना, थोड़ा सा आपका साइंस भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि थोरियम से लेकर एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो थोरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो थोरियम का भंडार है ना वो इंडिया में है, और इंडिया के अंदर भी पूछे तो कहाँ है, तो वो केरला के अंदर है। तो इतनी जो डिटेल्स है वो थोरियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात आई है चाइना की। तो चाइना कैपिटल कहाँ है, बीजिंग है। चाइना की करेंसी रेनमिनबी है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। ओके, तो इतनी डिटेल्स आपको इस क्वेश्चन के साथ याद हो गया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में फेरोज फैजा बीथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है, यह किस देश की है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि 2021 का चेंज मेकर अवार्ड जो मिला है, नाम भी दे दिया कि उनका नाम क्या है, फेरोज फैजा बीथर है, लेकिन वो किस देश की है ये हमसे पूछा हुआ है। तो ये जो है बांग्लादेश की हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश की ये है फेरोज फैजा बीथर, जिनको चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है। बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसकी करेंसी का नाम टका है, प्रेसिडेंट वहाँ के हैं अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। शेख हसीना को रिसेंटली एक दो दिन पहले ही SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो रिसेंटली जो है पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अनिरुद्ध तिवारी को। तो इनका नाम याद रखना है। बात करते हैं पंजाब की, तो इसका कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर न्यूली अपॉइंट हुए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। फोक डांस में आपको दो डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंजाब के कॉन्टेक्स्ट से, दैट इज भांगड़ा और गिद्दा। ये दोनों डांस आपको पंजाब के कॉन्टेक्स्ट से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क रहित रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए BPCL ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो रिसेंटली संपर्क रहित रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए BPSC ने SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी कर ली है। अब बात आई है BPCL की। तो BPCL का फुल फॉर्म जो है वो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसका जो है फॉर्मेशन हुआ था 1952 में। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और फिलहाल जो है BPCL के CMD हैं अरुण कुमार सिंह। तो इतनी डिटेल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं। तो फोर्ब्स ने नई लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर की लिस्ट जारी की है, जिसमें सबसे फर्स्ट स्थान पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। और इन्होंने जो है किसको पछाड़ दिया है, लियोनेल मेसी को पछाड़ दिया है। और अब जो है लियोनेल मेसी दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। लियोनेल मेसी भी काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं जो कि अर्जेंटीना से हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों का भी नाम याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार जो फेमस प्लेयर है ना उनके साथ उनकी कंट्री का नाम पूछ लिया जाता है। तो लियोनेल मेसी कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के, पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसके मंत्री तो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन वहाँ हमसे पूछा हुआ है कि नया जो है सचिव किसे बनाया गया है। तो सचिव बने हैं राजीव बंसल। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 जारी हो चुका है, जिसमें भारत को 59 यानी कि 59वां पोजीशन मिला है। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो हमें हर इंडेक्स को याद करना ही होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है, 46 मिला है, जब हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था। और अब जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 59 पोजीशन मिला है। अब बात कर रहे हैं फिलहाल अभी हम डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की। इसके अंदर जो है ना डेनमार्क ने जो फर्स्ट रैंक मिला है वो डेनमार्क को, सेकंड रैंक मिला है दक्षिण कोरिया को, और थर्ड रैंक जो मिला है वो मिला है फिनलैंड को। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं।
तो जस्टिन ट्रूडो जो है लगातार तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं कनाडा के, ठीक है। तो बात आई है कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, लेकिन कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। एक बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ने ओटावा दे दिया था क्योंकि उसकी राजधानी वही है, लेकिन कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। कनाडा की करेंसी कैनेडियाई डॉलर है, वहाँ के पीएम तो जस्टिन ट्रूडो ही बन गए हैं। और कनाडा की सबसे लंबी नदी, ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो कनाडा की सबसे लंबी नदी का नाम मैकेंजी है। और कनाडा और अमेरिका के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उसकी सीमा को अलग करने वाली रेखा वो कौन सी है? 49th पैरेलल, ठीक है। तो ये भी डिटेल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो रिसेंटली जो है यूक्रेन ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। बात आई है नाटो की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेड क्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, और इसके अंदर फिलहाल 30 मेंबर कंट्री है नाटो में, ठीक है। तो वैसे तो आप धीरे धीरे अगर आप रोजाना करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे ना, तो इन चीज़ों को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो 1 बाय 1 आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एमएसएमई का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट के साथ साझेदारी की है? तो एमएसएमई का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वॉलमार्ट के साथ साझेदारी कर ली है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का कैपिटल जो है वो चेन्नई है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन है, गवर्नर आर.एन. रवि है। तमिलनाडु का सबसे पॉपुलर डांस भरतनाट्यम है, और वहाँ का फेमस फेस्टिवल पोंगल है। नेशनल पार्क मुदुमलाई नेशनल पार्क वहाँ पर है। अन्नामलाई नेशनल पार्क, जिसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। इसके अलावा गुएंडी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 किसने जीत लिया है? तो नॉर्वे का शतरंज ओपन 2021 जो जीता है वो जीत लिया है डी गुकेश ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है एज ए नॉर्वे शतरंज ओपन 2021। और उससे पहले भी कुछ दिन पहले हमारे पास ये न्यूज़ आई थी कि राजा ऋत्विक जो है उन्होंने 70वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है। तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की घोषणा कर दी है? तो तमिलनाडु सरकार ने 2030 तक निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य की घोषणा कर दी है। अब तमिलनाडु की डिटेल्स तो हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। कैपिटल चेन्नई है, जो चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन है, गवर्नर आर.एन. रवि है, पॉपुलर डांस भरतनाट्यम है, पॉपुलर फेस्टिवल जो है पोंगल है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है, और गुएंडी नेशनल पार्क है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वतंत्रता सेनानी जी सुशीला का हाल ही में निधन हो गया। जी सुशीला जो है, ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है जी सुशीला का निधन हो गया, वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती थी? तो आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमसे पूछा हुआ है कि वो किस राज्य से संबंध रखती थी, तो उनका संबंध था केरला से, ठीक है। अब बात है केरला की, तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल का 2 डांस बहुत पॉपुलर है, जो है आपका कथकली और मोहिनीअट्टम, और वहाँ का एक फेमस फेस्टिवल ओणम है। इसके अलावा एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी केरला के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, इस साल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो रिसेंटली जो है एक रिपोर्ट आई है, जिसके बाद ये पता चला है कि सौर ऊर्जा स्थापित क्षेत्र में राजस्थान ने जो है टॉप कर लिया है। कर्नाटक को पीछे करके अब राजस्थान जो है पहले स्थान पर पहुंच चुका है, ठीक है। अब बात आई राजस्थान की, तो इसकी राजधानी तो जयपुर है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, और वहाँ के गवर्नर का नाम याद रखना है कलराज मिश्र है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में फर्स्ट पे तो राजस्थान रहा है, ठीक है ना। सेकंड पे कौन हो गया है? कर्नाटक उससे पिछले साल की रैंक में कर्नाटक पहले नंबर पे था, लेकिन अब कर्नाटक दूसरे पे हो गया है। तीसरे नंबर पे गुजरात है, और चौथे नंबर पे ये आंध्र प्रदेश है। अब हम बात करें थे राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देवघाना नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में डांस जो है घूमर है, कालबेलिया है, कठपुतली है, ये तीनों बहुत ही फेमस डांस है राजस्थान के अंदर।
और अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने शीर्षक जंगलनामा के एक ऑडियो बुक जारी की है। तो ऑडियो बुक जारी की है किस शीर्षक पर, जंगलनामा शीर्षक पर। तो वो जारी की है अमिताभ घोष ने। ठीक है, अमिताभ घोष ने जो है इस बुक को जारी कर दी है, इस ऑडियो बुक को जारी की है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन गाइस मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक आध दिन पहले चेतन भगत की एक बुक की जो है ना, बुक नहीं आई है अभी तक, जैसे मूवी का ट्रेलर आता है ना, उस तरीके से चेतन भगत की बुक का ट्रेलर आया है, आप ये मान के चलो। तो अगर आप उस बुक का नाम जानते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू।